तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि आपके जीवन में जितना भी दुख है, समस्या है, परेशानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है, और आप कहीं से भी सॉल्यूशन मांग रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है और आप दिन भर परेशान रहते हैं। कुल मिला के आप ब्लैंक हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। तो आज ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, जिससे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आज मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊँगा, आप उन्हें नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में पी लीजिए, उन्हें उतार लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो मैं पहली बार कैमरा के सामने वो मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है? आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं, एक्स वाई जेड जितने भी परेशानियाँ हैं, सबसे पहले उनको देखो कि वो असल में परेशानी है या सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। असल में कोई भी परेशानी होती है वो आपका टाइम वेस्ट कर रही होती है, तो उनसे बचो। बचना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी परेशानियां हैं अपने दिमाग में सोचो, थोड़ा सोचो, देखो कितनी परेशानियां मुझे है, उनको देखो, एक बार देखो, किताब जैसे खोलते हैं ना, उनको देखो, अपनी परेशानियों को देखो, सोचो क्या क्या परेशानी आपके अंदर है। पता वो परेशानी आपके अंदर क्यों है? क्योंकि आप में कुछ कमी है, कोई और में कमी नहीं है। आप में कौन सी कमी है? कौन सी कमी है आप में? आपने आध्यात्म में अपना ऑप्शन, आध्यात्म में आप आए ही नहीं हो। आध्यात्म क्या होता है? खुद को जानना ही आध्यात्म कहते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस या कोई मैकेनिकल बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक है। और आप जितनी भी कॉलेज में जाएंगे और जितनी भी आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है, वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। साइंस का मतलब क्या होता है? बाहरी दुनिया, स्थूल जगत जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानना ही साइंस होती है, बाहर बाहर की चीज़ों को जानना। लेकिन असल में जानना किसे होता है? हमें अंदर। अंदर तो कोई जानता ही नहीं है, उसकी ना कोई स्पेसिफिक बुक आती है, तो हम वो कहाँ से सीखें? ठीक है, तो इसकी भी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप समझो इस बात को कि खुद को जाने बिना दुख भी नहीं जाएगा। दुख क्या है ये मत पूछो कि दुख क्या है, पूछो दुखी कौन है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वो चीज़ वेदांत को दे दो। वेदांत मतलब उपनिषद, जो हमारे महान ऋषियों ने पहले जो ग्रंथ लिखे थे परम सत्य के बारे में और इस रहस्य के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में, उसी को उपनिषद कहा जाता है। अंतिम ज्ञान, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है, और कुछ होता भी है तो हम मानते नहीं हैं, क्योंकि होता भी है और मानते भी नहीं हैं, तो हम उस बात को कुछ कहना ही नहीं चाहते। मतलब परम सत्य है कुल मिला के, ठीक है? हम बात कर रहे हैं आपके जीवन की, तो ये मत पूछो कि जीवन क्या है, पूछो किसके लिए है। ये मेरे हाथ में माइक है, ये मत पूछो माइक क्या है, पूछो ये माइक किसका है। मैं शर्ट पहना हूँ, ये मत पूछो कि शर्ट क्या होती है, पूछो किसके लिए है। ठीक है? ये जो फ़ोन है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, पूछो ये फ़ोन क्या है। ये मत पूछो फ़ोन क्या है, पूछो फ़ोन किसके लिए है। पूछना तो पड़ेगा ना किसके लिए है। आपके जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आप खुद को नहीं देख रहे हो। आप पता नहीं कहाँ पे जी रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो ज़िंदगी काट रहे हो कि आज खाना खा लिया, कल खाना खा लिया, अब नौकरी लग जाएगी, अब शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वहाँ चले जाएंगे, ये कर लिया। ये जीवन थोड़ी होता है, इसे तो, ये तो टाइम पास होता है। असली जीवन उसे कहते हैं हर पल आप सुखी हो, उसको असली जीवन कहते हैं। हर पल आप डूब गए
उसको जीवन कहते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी, बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव जॉब में काम करते हैं, सिर्फ मतलब उन्हें खुद अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, फिर भी ज़बरदस्ती पैसों के लिए करते रहते हैं। तो इसलिए ये सब काम छोड़ दो। हर पल खुद का होना चाहिए, हर पल में मज़ा आना चाहिए, वो मेन होता है। कोई काम आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या किसी के प्रेशर से कर रहे हो, आपका ही टाइम वेस्ट है, आप ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। कोई सपना नहीं आएगा बताने के लिए, या कोई आपको दोस्त नहीं आएगा बताने के लिए कि आप अपनी जीवन ख़राब कर रहे हो, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। ये खुद पता चलता है ना, खुद अंदर से लगता है हमें बदलना चाहिए। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि बदलना है। जीवन 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 एक बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कीमती। इससे कीमती कुछ नहीं होता। और एक ही ज़िंदगी में एक ही ज़बानी है। 17 साल के हो, अगर कोई 17 साल का है तो ज़िंदगी में और नहीं आएंगे 17 साल। निकल गया तो निकल गया। अपनी ज़िंदगी सही जगह लगाइए। पूछो ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये क्या कि आप भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नारियल को फोड़ रहे हैं, ना आपको अर्थ पता। आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ रहे हैं, आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप मंगलवार के दिन मंदिर में जा रहे हैं। कुछ मतलब पता है इनका, या सिर्फ ये भी निपटा रहे हो? भगवान को भी तुमने निपटा दिया। तुम लोग यही तो करते हो। लोग क्या करते हैं, लोग यही तो करते हैं। कुछ उन्हें ना जानना ना कुछ, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और कोई कहे, कोई अगर बुद्धिमान इंसान कहे भाई ये क्यों कर रहे हो, वो कहेंगे क्या, सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया। ये ये सिर्फ ये साजिश होती है, साजिश, तुम्हें भी पागल बनाने के लिए। किसी की बात में मत आना, खुद फैसला करना कि क्या सही है क्या गलत है। अलविदा अलविदा होते हैं आपसे। हवा चल रही है यहाँ पे, और मौसम भी रंग बदल रहा है। मौसम भी चेंज होगा। आप कब चेंज होगे? मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानो ही मानो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। आपका मन, आपका दिमाग देखो, क्या जो मैं बात कह रहा हूँ या हवा में कह रहा हूँ ये बात, या उसका कुछ तथ्य है। अगर कुछ तथ्य है मेरी बातों का, तो अपने जीवन में भी वो अपनाइए। वरना जो लोग कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे यार। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोगों जैसा थोड़ी बनना है हमें। ज़िंदगी बहुत कम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा कि आपका सब ठीक हो जाए। ये जो आप लूप में फंस चुके हो ना, पढ़ाई, नौकरी, शादी, फिर ये फिर वो, ये सब ख़त्म कर दीजिए, वरना आप दलदल में फंस जाएंगे। पढ़ाई, पूरी पढ़ाई बेकार होती है, पूरी पढ़ाई बेकार है। सिर्फ वही पढ़ाई काम की है जो आपके लिए है, जो आपका दुख खत्म कर सके, वो पढ़ाई काम की है। वरना जो आप पढ़ रहे हैं ना कि इसमें इतनी एम्बिशंस होती हैं, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब बेकार है। आप इससे कुछ नहीं आपका होने वाला। आप नौकरी लग जाएगी, पैसे आने लगेंगे, 2 लाख आने लगेंगे, क्या क्या हो जाएगा? दुख खत्म हो जाएगा क्या? दुख खत्म हो जाएगा क्या पैसों से? आपका दुख, अगर आपके पास चाहे बंगला, नौकरी, गाड़ी, 10 करोड़ रुपए कुछ भी आ जाए आपके पास, ये नोट कर लो, आप सुखी नहीं रहोगे। सुखी कौन रहेगा? सुखी वह रहेगा जो अपने आप को बदलेगा, जो अपने अहंकार को हटाएगा, वो सुख रहेगा। वही तो सुख रहेगा ना। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी एक अलग फ़िलॉसफ़ी है, मैं अलग अपनी मैं कोई थ्योरी लेके आ गया हूँ।
अलग अपना कुछ मैं लेके आ गया हूँ, मेरी कोई अपनी नहीं है कुछ भी। जो महान लोग हैं उन्हीं का तो मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं का मैं एक आधार हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। जो महान लोग हैं, महान लोग मतलब कबीरदास जी, हमारे महान ऋषि, हमारे महान संत, उन्हें हम लोग महान लोग कहते हैं। जो आपको अपना आईना दिखाएं, वो आईना दिखाएंगे, आपको उनके आईना में देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हवा चल रही है, महसूस करो हवा को, हवा चल रही है। क्यों आप परेशान हो ज़िंदगी से? इतनी अच्छी तो ज़िंदगी मिलती है, पैसे नहीं है, क्या नहीं है, क्या होगा पैसों से? क्या होगा पैसों से? आप दिन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। दिक्कत पैसों की नहीं है, दिक्कत होती है एटीट्यूड की। हमें दिखाना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है लोगों को कि भाई हमारे पास ये है, वो है। बंद कर दो ना हर चीज़, जो दूसरे कर रहे हैं दिखावा बंद कर दो। आपके कितने पैसे बच जाएंगे, कितने आपके पैसे बच जाएंगे? सिर्फ अपने ऊपर खर्च करो थोड़ी बहुत बस। बहुत कम पैसे आप खर्च कर पाओगे। जितने भी आप फालतू के खर्च ख़त्म कर देंगे तो पैसों की भूख रहेगी नहीं, पैसों की भूख फिर बचती नहीं है। आप पैसों को बहुत बहुत सही जगह लगाएंगे ना, जो सिर्फ काम की चीज़ है वही लेंगे ना, आप पैसे को बहुत अच्छी जगह बचा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मैंने बात कही, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस बात को मान लो, समझ लो, ये कर लो। अपनी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको अपने अंदर उतार लो, देखो कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं कुछ भी कह रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।